तो देखिए सीधी तस्वीर ग्रेटर नोएडा से आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूदगी यहां पर जो एग्जीबिशन लगी है उनकी जानकारी यहां पर और इस मॉडल को देखते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी के इस आगमन को लेकर सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, जितेंद्र प्रसाद भी। तो ये सीधी तस्वीर आपको कार्यक्रम से दिखा रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। तो किस तरह से देखिए जानकारियां यहां पर एक एक चीज को बारीकी से निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो सेमिकॉन इंडिया का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अब ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। उससे पहले जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है उस मॉडल को निहारते हुए, उसके बारे में जानकारियां लेते हुए एक एक चीज को वो बेहद ही करीब से और बारीकी से निहारते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन आज पीएम मोदी की तरफ से किया जाना है। तो ग्रेटर नोएडा से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि ग्रेटर नोएडा में एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और आज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत का ये बड़ा कदम और जाहिर तौर पर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ ये भारत। बता दें कि लगभग 1.5 घंटे प्रधानमंत्री मोदी आज एक्सपो सेंटर में रहने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में आज से 3 दिन तक सेमिकॉन इंडिया 2024 शुरू होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में करेंगे। लेकिन इससे पहले वो जानकारी लेते हुए सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली एक सिलिकॉन चिप होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे कि आप सेलफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ओवन यूज़ करते हैं, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। और ये यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क है जो कि डेवलप होने जा रहा है और एक्सपो सेंटर इसमें बहुत अहम माना जा रहा है। उद्देश्य है कि हर साल 5 लाख जॉब पैदा की जाए, साथ ही सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। इसका फायदा एमटेक और बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स के साथ तकनीकी शिक्षकों को होगा। निवेश करने वाली कंपनी में स्टूडेंट्स को पेड इंटर्न भी मिलेगी। सेमीकंडक्टर वाहन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सबसे अहम पार्ट माना जाता है। सेमीकंडक्टर आमतौर पर सिलिकॉन की एक चिप होती है और इनका इस्तेमाल कंप्यूटर, सेलफोन, गैजेट्स, वाहन, माइक्रोवेव, ओवन सभी में होता है। किसी प्रोडक्ट की कंट्रोलिंग और मेमोरी फंक्शन को जो सिलिकॉन चिप होती है वो ऑपरेट करती है। कंप्यूटर, सेलफोन, गैजेट्स, वाहनों की मांग बढ़ने की वजह से सेमीकंडक्टर की मांग भी बढ़ जाती है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस तरफ कई बार इशारा कर चुके हैं कि इस क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल जो भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र की बात करें तो ऐसे में भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। मात्र सालाना अगर हम देखें तो 2000 की संख्या में यहाँ पर इस ओर उत्पादन किया जाता है और ऐसे में चीन और अमेरिका के ऊपर जो भारत है वो डिपेंडेंट रहता है। लेकिन अब ये एक बड़ा कदम इस ओर बढ़ने की तरफ। बता दें कि ट्रेन होने वाले स्टूडेंट अपना स्टार्टअप खोल सकेंगे। इसके जरिए 29 देशों के 830 स्टॉल लगेंगे। 3 दिन में 50,000 से ज्यादा कारोबारी यहां शिरकत करेंगे। ये कारोबारी भारत समेत 29 देशों के होंगे जिनको यूपी की सेमीकंडक्टर पॉलिसी से वाकिफ कराया जाएगा। तो ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और लगभग 1 घंटे 50 मिनट तक यहाँ रहने वाले हैं। एसपीजी और एटीएस ने सुरक्षा संभाल ली है। सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए न्यूनतम निवेश राशि ही 80,000 करोड़ से ज्यादा रखी गई है। एक एक करके बड़ी ही गहनता के साथ में प्रधानमंत्री मोदी हर एक मॉडल को समझते हुए और सेमीकंडक्टर के काम को समझते हुए, उस सिलिकॉन चिप के काम को समझते हुए तमाम अधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी यहाँ आए थे, आज भी यहाँ पर, और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि रूट डायवर्जन कर दिया गया है पूरी तरह से। लगभग 1.25 घंटे प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में रहेंगे और 3 दिन ये एक्सपो सेंटर चलेगा।
तो भारत देश के विकास के लिए, उद्योग जगत के लिए एक बहुत बड़ा आधार और बहुत बड़ा पहला कदम है ये, क्योंकि ये भविष्य की मांग है और भविष्य की मांग को देखते हुए वर्तमान की तैयारी है। और उसी तैयारी का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, जो कि आज यहां शुभारंभ कर देंगे इस क्रांति की, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो जाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल होता है। एक छोटी सी चिप जो कि पूरे गैजेट को कंट्रोल करती है। जैसे कि आप कंप्यूटर के बारे में भी जानते हैं कि पहला कंप्यूटर आया तो वो कितना बड़ा था और अब की जो जनरेशन है वो कितनी रह गई है। तो ये सब चिप्स की वजह से ही होता है। चिप जितनी छोटी होती जाती है, गैजेट का साइज उतना छोटा होता जाता है, वो उतने ही स्मार्टली काम करता है। और टेक्नोलॉजी को देखते हुए भारत का ये बड़ा कदम, और अपने इस सपने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने संबोधन में जिक्र कर चुके हैं। चाहे वो 15 अगस्त की बात हो या 26 जनवरी की बात हो, यहाँ से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारत को इस तरफ काम करना चाहिए और काम हो भी रहा है। एक्सपो सेंटर, जहां पर सिलिकॉन चिप को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें भाग लेने के लिए पहुंच रही हैं। कई देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके सामने है, उनके साथ में है। तो भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन में काफी पीछे है फिलहाल। तो अभी यहाँ सालाना लगभग 2000 चिप ही डिजाइन किए जाते हैं, जबकि साल 2026 तक यहाँ सेमीकंडक्टर की खपत $55 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन से भी अधिक होने वाली है। और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश में कई चुनौतियां पार करनी है। इसमें सप्लाई चेन, कच्चा माल, उपकरण, टेस्टिंग फैसिलिटी और स्किल्ड मैन पावर सबसे अहम है। ऐसे में इसकी क्षमता को बढ़ाकर कई गुना करने का प्लान बनाया जा रहा है, ताकि आत्मनिर्भरता के साथ प्रदेश की इकोनॉमी का लक्ष्य $1 ट्रिलियन तक पहुंच सके। तो सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, जो कि एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के, थोड़ी देर पहले वो यहां पहुंचे हैं और लगभग 1.25 घंटे के लिए प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में रहेंगे। लेकिन फिलहाल पूरी एग्जीबिशन, जो उपकरण यहाँ लगाए गए हैं, मॉडल्स लगाए गए हैं, उनको एक एक करके समझते हुए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए, ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सीधे ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर से। बता दें कि विशेषज्ञों के मुताबिक सेमीकंडक्टर के मामले में भारत दूसरे देश अमेरिका, चीन और ताइवान पर निर्भर है, लेकिन अकेले ताइवान विश्व का 60% चिप बनाता है और इसके बाद देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन की कवायद शुरू की जा रही है। तो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क विकसित होगा और यमुना विकास प्राधिकरण ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कई कंपनियों के साथ MOU भी साइन किए हैं। हालांकि 3 दिन का ये एक्सपो सेंटर, जिसमें सेमिकॉन इंडिया का कार्यक्रम आयोजित होगा। पहले दिन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप होगी। भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। दूसरे दिन क्रॉस रीजनल पार्टनरशिप, फ्लेक्सिबल हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, माइटी इंडस्ट्री एकेडमिया वर्कशॉप होगी। तीसरे दिन माइक्रोन द्वारा पैकेज मैन्युफैक्चरिंग बूट कैंप और IESA द्वारा सेमीकंडक्टर की अब तक की जर्नी पर प्रेजेंटेशन होगा। IESA द्वारा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि 3 दिन में सरकारी प्रतिनिधियों और 29 देशों से आए डेलीगेशन के साथ बैक टू बैक 2000 बैठकें भी की जाएंगी, जिसमें यूपी में लागू सेमीकंडक्टर पॉलिसी, उसके फायदे और निवेशकों को प्रदेश और भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली रिबेट के बारे में बताया जाएगा। आपको ये बताते हैं कि जो कंपनीज इसमें निवेश करेंगी उन्हें इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्रांति है ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और उस दिशा में भारत का ये बड़ा कदम है। सेमीकंडक्टर नीति के तहत भारत सरकार की ओर से कैपिटल सब्सिडी पर 50% अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। पॉलिसी में कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स